तो नमस्ते, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी अभी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। और इसमें ये हमारा 2015 का पेपर है, जो 2018 में एग्जाम हुई थी। उसकी नोटिफिकेशन 15 में निकला था साइंटिफिक ऑफिसर का। उसकी हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम टोटल शायद से 15 पीवाईक्यू कर चुके हैं। और ये पार्ट हमारा थर्ड है। इसका हम पीवाईक्यू करेंगे आज स्टार्ट। विच इज अ प्योर बीटा एमिटर। निम्न में से शुद्ध बीटा एमिटर कौन है? ठीक है, बीटा एमिटर कौन है शुद्ध वाला? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बताइए। सबसे पहले I313। ठीक है, ये क्या होता है? बीटा और एंड गामा दोनों क्या करता है? दोनों का उत्सर्जन करता है, इमिट करता है। इमिटर मतलब उत्सर्जन करने वाला है। बीटा और गामा दोनों का उत्सर्जन करता है। और इसका मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि के उपचार में और इमेजिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग काय में किया जाता है? थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, उसके उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और इमेजिंग, जो इमेज निकालते हैं ना, जो बॉडी के अंदर इमेज निकालते हैं और एक्सरे वगैरह जैसे बोलते हैं ना, इस टाइप से इमेजिंग भी होती है, उसका उसके लिए किया जाता है। अब इसमें क्या है कि ये बीटा तो है, लेकिन इसके साथ में क्या है? गामा किरणें, गामा भी है, गामा किरणें भी शामिल है। इसलिए हम इसको शुद्ध बीटा इमिटर नहीं कहेंगे। इसमें बीटा इमिटर तो है ही है, लेकिन शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें गामा किरणें भी है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है हमारा? F59, है ना? यह भी एक मिश्रित उत्सर्जन है ना? इसमें भी क्या होता है? बीटा एंड गामा रहता है। इसमें भी क्या होता है? बीटा के साथ साथ क्या होता है? गामा किरणें भी यह उत्सर्जित करता है। इसका उपयोग काय में करता है? लोहे के अपचायक और रक्त के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो इसको इनके वो भी लिख दो क्या, है ना? आयरन रिडक्शन, नहीं ये नहीं लिखती, ये गलत होगा। आयरन रिडक्शन, आयरन रिडक्शन एंड ब्लड, ब्लड लिख देती हूँ, उससे समझ जाना, है ना? और पहले वाले का क्या था हमारा? थायराइड ग्रंथि के लिए ना। और हाँ, इमेजिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट में ही चलें तो आज। हाँ, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? P32। P32 क्या था? फास्फोरस 32। यह एक शुद्ध बीटा एमिटर है ना। ये क्या है? शुद्ध है। इसको हम शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध प्योर, है ना? और इसका मतलब है जब यह डीके करता है, तो यह केवल बीटा का ही उत्सर्जन करता है, बीटा कण का ही उत्सर्जन करता है। इसके साथ कोई गामा नहीं रहती, ये शुद्ध है ना। इसका उपयोग क्या करता है? इसका उपयोग भी लिख देती हूँ मैं। पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया के सिथेमिया वेरा एक बीमारी है, उनके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मतलब ऑप्शन अब ये ऊपर के दो तो थे नहीं, सी है। अब आई ये वाला भी देख लेते हैं हम ना, ये वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं ना। I125 है ना। मतलब आयोडीन, आई मतलब आयोडीन हुआ। इसका इसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन कैप्चर के माध्यम से क्षय होता है। किसके माध्यम से क्षय होता है? और इसमें क्या आती है? गामा किरणें निकलती है। इसमें बीटा इमीटर नहीं होता, इसमें क्या होता है? गामा इमीटर होता है। और इसका मतलब बीटा है ही नहीं इसके ना। और इसका इसका उपयोग इसके कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या आएगा? ये सी वाला, यही हमारा
राइट आंसर रहेगा, है ना। क्या होता है, फास्फोरस 32 एक शुद्ध बीटा मीटर रहता है, तथा ट्रेसर स्टडी में इसका उपयोग किया जाता है। ट्रेसर स्टडी में किया जाता है, आयरन रिडक्शन में किया जाता है, ब्लड में किया जाता है, ठीक है, ब्लड की स्टडी करने में किया जाता है इसका उपयोग। और हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बीटा, हाँ ये तो आयरन वाला ना, बीटा एमिटर P32 शुद्ध है ना, ये तो ये बीमारी के लिए किया जाता है ना, ट्रेसर स्टडी में उपयोग किया जाता है। और ये पॉलीसीथेमिया वेरा, पॉलीसीथेमिया वेरा नाम की बीमारी है, ऐसी इसकी जैसी और भी बीमारियां होती है, उनके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयरन 59 रेडियो आइसोटोप इज प्रोड्यूस बाय, है ना, ये आयरन 59 रेडियो आइसोटोप जो है किस प्रकार तैयार किया जाता है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिया, न्यूट्रॉन इरिटेशन ऑफ आयरन, अल्फा पार्टिकल इरिटेशन ऑफ आयरन, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट ऑफ आयरन, पॉजिट्रॉन इरिटेशन ऑफ आयरन। बताइए किसके द्वारा किया जाना चाहिए इसका उपयोग। पहले तो ये देखते हैं हम कि आयरन 59 क्या है। आयरन 59 क्या है, एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। क्या, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, क्या है ये, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना। ये रेडियो आइसोटोप है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर, मतलब इसको मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर में तैयार किया जाता है। कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। इसका इसे कहाँ कहाँ तैयार किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ना। अब प्रोसेस क्या होती है कि जब कोई प्राकृतिक लोहे में मौजूद स्थित जो रहता है ये आइसोटोप कौन सा, 58 Fe पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो वह एक न्यूट्रॉन को सोख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और आयरन 59 में बदल देता है। मतलब यदि आयरन 58 जो है इसके ऊपर क्या करेंगे हम, न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे, क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन 59 में कन्वर्ट हो जाएगा इसके साथ में है ना। अब ये आयरन 59 में बदल जाएगा, तो इसकी जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है ना, जो रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी यहाँ पर, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जनरली इसकी रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है, इसका परमाणु क्रमांक 26 प्लस, ठीक है, इसकी ये रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सही है, यहाँ न्यूट्रॉन का इमिशन किया ना हमने, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की ना हमने, क्या किसकी बम्बार्डमेंट की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की नहीं की, न्यूट्रॉन की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन किस में है, ये न्यूट्रॉन इरिडेशन ऑफ आयरन, ये इसका हमारा उत्तर आएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल इरिडेशन ऑफ आयरन, अल्फा पार्टिकल का जो आयरन का अल्फा कण विकिरण जो होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आयरन का अल्फा कण विकिरण। और इसमें क्या होता है कि अल्फा कण जैसे एच होता है, क्या है, एच है ना, इसमें क्या होगा कि ये धनावेशित होता है ना। जब इनकी बौछार लोहे पे करवाई जाती है, आयरन पे करवाई जाती है, तो नाभिक में एक प्रोटॉन की संख्या बदल सकती है, जिसे लोहा किसी दूसरे तत्व जैसे कोबाल्ट में परिवर्तन हो सकता है। यह F59 बनाने में की मानक विधि नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा अल्फा वाला, समझ में आया। जो है अल्फा कण क्या है, जैसे एच है, हीलियम है ना, हीलियम धनावेशित होते हैं, और जब इन धनावेशित कणों की बौछार हम लोहे पे करवाई जाएंगे, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बदल जाएगी, धनावेशित प्रोटॉन ही होता है ना, उसमें संख्या बदल जाएगी, जैसे लोहा किसी दूसरे तत्व जैसे कोबाल्ट में परिवर्तन हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसे हम Fe59 इसे Fe59 नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट ऑफ आयरन। अब इलेक्ट्रॉनों की बोछा बम्बार्डमेंट का उपयोग आमतौर पर क्या काय में करवाया जाता है, एक्सरे में करवाया जाता है, काय में करवाया जाता है यहाँ पर, एक्सरे, एक्सरे, ये काय में करवाया जाता है, एक्सरे में करवाया जाता है, ठीक है।
या परमाणु की बाहरी कक्षा जो होती है क्या अध्ययन करने में करवाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर जाकर नया आइसोटोप जैसे बनाने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग ही चेंज है ना। ठीक है, और डी वाला है पॉजिट्रॉन रेडिएशन ऑफ आयरन। अब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल होते हैं। इनका उपयोग रेडियो आइसोटोप के औद्योगिक उत्पाद के लिए नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि पॉजिट्रॉन विकिरण से नाभिकीय रूपांतरण द्वारा Fe59 बनना पॉसिबल नहीं है। Fe59 केवल फर्स्ट ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है, जब हम ये आइसोटोप्स पढ़ेंगे, रेडियो आइसोटोप पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में इसकी टेबल बनाएंगे, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। To study thyroid gland function, which radioisotope is used? थायराइड ग्लैंड की कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप उपयोग किया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। कौन सा? I131। I131, यहाँ ऑप्शन में I131 है। यस, I131 है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आंसर? इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। इसका आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए ना। अब क्यों रहेगा, एक बार और थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो थायराइड ग्लैंड है आयोडीन आयोडीन को ग्रहण करती है, इसलिए I131 का उपयोग थायराइड अध्ययन को उपचार के लिए किया जाता है। ये अब्जॉर्ब करती है, ये आयोडीन को क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है। थायराइड से बचने के लिए, थायराइड जो गले में होती है, ये ग्लैंड कहाँ होती है? गले में रहती है। हमारे गले में रहती है। और देखना, किसी को बड़ा सा घोंघा रोग, इसको हिंदी में बोलते हैं घोंघा रोग, थायराइड ग्लैंड जब बढ़ जाती है उसको घोंघा रोग बोलते हैं, वो हो जाता है। और उस घोंघे रोग से बचने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। To to treat deeply seated ट्यूमर विच रेडिएशन इज यूज? गहराई में स्थित ट्यूमर के उपचार के लिए कौन सी रेडिएशन उपयोग की जाती है? ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं आए हैं क्या? अ, चलो, इसके ऑप्शन में शायद से कुछ प्रॉब्लम होगी, चारों ऑप्शन गलत होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ, यही होगा। मुझे या फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं ना क्या है। चलो इसका डायरेक्ट आंसर ही समझते हैं। जो गामा रेस होती है, जो गामा रेस होती है वो प्रोसेस करती है, गामा रेस की पेनेट्रेटिंग पावर होती है, बहुत अधिक होती है। कौन सी पावर? पेनेट्रेटिंग पावर, ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए गहराई में स्थित ट्यूमर के उपचार में उपयोग होती है ना, ड्यूब ट्यूमर में। हमने कल के क्लास में इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। ये वाले जो क्वेश्चन है, देखो मिलते जुलते क्वेश्चन भी है ना, कल भी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, ऑप्शन था ये, उसका उपयोग किया, ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज देखो उसका ही क्वेश्चन आ गया। मैं सारे ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि हो सकता है कि कल कोई सा ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें वो ऑप्शन ही क्वेश्चन बन जाए। ये ऑप्शन हमने कल के क्वेश्चन, कल या परसों की क्लास में डिस्कस किया था, है ना। ट्यूमर के उपचार के लिए गामा रेस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो गहराई में जाके माइक्रो शायद से माइक्रो इसको कुछ, हाँ इसी टाइप का था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सैनिटाइजेशन, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, है ना। मुझे क्वेश्चन पूरा प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये डीप पेनेट्रेशन होता है ना। हम्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हाफ लाइन मीन्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल में हाफ लाइन का अर्थ, हाफ लाइफ का अर्थ क्या होता है ना। रेडियो रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ क्या होती है, इसका मतलब ये हुआ है। या फार्मास्यूटिकल वगैरह सुन के ना, ऐसा नहीं कि क्या है ये, है ना, सब हाफ लाइफ सेम ही होती है। रेडियो फार्मास्यूटिकल मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फार्मा या मेडिकल लाइन में भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों का ही यूज करते हैं। किसका करते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों का ही। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव लाइफ हाफ लाइफ लाइफ के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव हाफ लाइन के बारे में ही पूछा गया, हाफ लाइफ के बारे में। इसमें वो हाफ लाइफ क्या होती है?
वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की एक्टिविटी अपनी प्रारंभिक एक्टिविटी से आधी रह जाती है। यही होती ना हाफ, है ना। और क्या होती है, हाफ एक्टिविटी रिमेनिंग बचती है। ठीक है, यही क्वेश्चन यही है ना, हाफ लाइफ क्या होती है, आधी रह जाएगी ना उसकी, जो भी एक्टिविटी है उसकी आधी हो जाएगी, प्रारंभिक से आधी हो जाएगी। उम्र देखे हाफ लाइफ टाइम, तो उसकी एज क्या हो जाएगी, जितनी उम्र दिख रही है उससे आधी हो जाएगी। ठीक है, इत्यादि बचेगी। तो ऑप्शन क्या है, टाइम फॉर हाफ बाइंडिंग विथ सीरम एल्बेडिम, time for onset of action, time for activity to decay to half of initial value, time for half मेटामिल। ये शायद से सी ऑप्शन इसका सही है, शायद से नहीं, 100% इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है ना। सी सही है, इसका बी सही था, इसका ए सही था, इसका तो सही है। ठीक है, इसमें ठीक है, चलो। हमारा टारगेट हर बार 5 क्वेश्चन का है। आप ये वीडियो जो है ना, मतलब ये जो PYQ है, रात को सोने से पहले बस 10-15-20 मिनट का जो वीडियो रहता है उसे देख लीजिए। आपका एक टाइप का माइंड में बैठ जाएगा कि ये चीज़ें हमको पढ़नी है फ्यूचर में, है ना। अब आगे क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। कल क्वेश्चन 25 से हो जाएंगे पूरे, और इसके बाद में इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा अफोर्ड अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए यदि कोई सजेशन हो, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी दिख रही हो, आंसर में कुछ गड़बड़ी हो, मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ी हो, उसके बारे में कमेंट कीजिए, और या टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। कल मैंने बोला था लाइक करने का, तो 6-7 लाइक आए थे ग्रुप वीडियो पे। आज थोड़े से एक्स्ट्रा लाइक की उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे, ना, ताकि मैं और अच्छे से एफर्ट अपना लगाऊं। और इसके अलावा भी और भी कुछ एग्जाम्स होती है ये फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन आता है, उसके भी PYQ मैं आपके सामने ला सकूं। ठीक है, हाँ, थैंक यू।